अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब तो खैर खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ जी हमारा आज का डे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था और अभी तो फ़िलहाल मैं तैयारी कर रही थी लंच की, दोपहर का लंच तैयार करी थी। उसके बाद मैं साथ साथ अपने बेटे को जो है ना उसके टेस्ट की प्रेपरेशन भी करवा रही थी। उसका इवनिंग में टेस्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह जाने लग गया है, रूटीन से अकेडमी जाने लग गया। मुझे यही टेंशन थी कि कहीं ये तंग ना करे, और अल्लाह का शुक्र है तंग नहीं किया, माशाल्लाह बड़े शौक से जाता है अकेडमी। और यहाँ मैं रोटी बना रही थी, साथ साथ उसको तैयारी करा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा करती हूँ कि जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ, पर सोचो वो होता नहीं है, उसका उल्टी होता है। तो यहाँ मेरे दिमाग में पता नहीं क्या सोचा, मैंने साथ साथ क्लीनिंग ही करनी थी। क्लीनिंग के साथ साथ मैंने कपड़े भी धोना शुरू कर दिए। मैंने सोचा जल्दी हो जाएगा, पर जो सोचो वो होता नहीं, उल्टी होता है। हुआ क्या, उल्टा ही हो गया। मुझे इतना टाइम लग गया और मुझे काफ़ी देर लगी। और मैंने आज सोचा था कि आज अपने हस्बैंड को ना कुछ अच्छा खाना बनाकर सरप्राइज़ दूंगी। आज उनकी बर्थडे थी, तो और कुछ नहीं तो अच्छा खाना बनाकर उनको विश कर दूंगी, उनका मूड भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। मैंने कपड़े धोने शुरू कर दिए, उसमें मुझे इतना टाइम लग गया कि मुझे अच्छा खाना बनाने का टाइम नहीं मिला। फिर मैंने सोचा खाना तो खाना ही है, चाहे अच्छा हो या अच्छा ना हो, या नॉर्मल हो या स्पेशल हो। अच्छा तो सारा ही खाना होता है, पर ये कि कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी मैं, जो कि बना नहीं। तो फिर मैंने सोचा ऐसा करते हैं, खाना तो खाना ही है, ऐसा करते हैं फटाफट झटपट सी खिचड़ी बना लेते हैं। बच्चे भी शौक से खा लेंगे, हम भी शौक से खा लेंगे, और साथ में बन भी जल्दी जाएगी। तो मैंने और कुछ नहीं सोचा, बस मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना खिचड़ी की तैयारी कर ली। दाल चावल मैंने भिगो दिए, प्याज मैंने भून ली, प्याज कट कर ली जल्दी जल्दी से, प्याज भून ली। और से खास तौर पे एक बात और, मुझे डर था कहीं गैस ही ना चली जाए। गैस चली जाएगी तो फिर मुझे सिलेंडर पर खाना बनाना पड़ेगा। सिलेंडर पर खाना बनाते हुए वो मज़ा नहीं आता जो गैस पे खाना बनाते हुए मज़ा आता है। अच्छा खाना हमेशा गैस पे ही बनता है, सिलेंडर पे तो बस गुजारा ही होता है। तो बहरहाल मैंने खाना बनाना शुरू किया। मैंने पहले फटाफट दूध बॉईल कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने प्याज काट के उसको फ्राई होने रखा। इतने प्याज कट ही रही थी, इतने साथ साथ मैंने टमाटर कट कर लिए, और साथ में मैंने बर्तन वगैरह धो लिए, जो भी काम करना था किचन नीट करना था वो कर लिया। तो जी अभी मैं काम कर ही रही थी कि मेरा बेटा रो पड़ा, और साथ में मेरी बेटी रो पड़ी। दोनों बहन भाइयों की लड़ाई हो गई थी। मैं उनको चुप करवाने चली गई, और इसी चक्कर में भी मैं कर ही नहीं पाई, कोई वीडियो कैप्चर कर ही नहीं पाई। इतना लड़ते हैं दोनों भी, छोटे छोटे हैं पर दोनों एक दूसरे से इतना लड़ते हैं। दोनों को एक दूसरे के टॉयज ही चाहिए होते हैं, हालांकि दोनों के अलग अलग हैं, फिर भी दोनों को एक दूसरे के टॉयज चाहिए होते हैं। तो यहाँ मैं अपनी खिचड़ी की तैयारी कर ही रही थी साथ साथ, और साथ साथ मुझे डर लग गया था कि भाई गैस ही ना चली जाए, मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। लेकिन हुआ वही जो गैस को मंजूर था। गैस चली गई थी हमारी, तो सिर्फ मैं मसाले भून सकी थी गैस पे, बाकी काम मैंने सिलेंडर पे किया। बस शुक्र है कि मैंने दूध बॉईल कर लिया था, काफ़ी हद तक काम मैंने ख़त्म कर लिया था अपना। उसके बाद अभी मैं खाना गरम कर ही रही थी, खाना बना ही रही थी, सॉरी खाना बना ही रही थी कि इतने में मैंने बेल हुई। तो देखा मेरे हस्बैंड सामने खड़े हैं। मैं तो और ज़्यादा परेशान हो गई कि अभी खाना भी नहीं बना और मेरे हस्बैंड घर आ गए कि यहाँ गैस हमें धोखा देने के चक्करों में। पर मैंने भी कहा मैं भी ढीठ हूँ, मैं भी मसाला भून कर ही छोड़ूंगी इसकी जान। तो आखिरी दम तक, गैस के आखिरी दम तक मैंने जो है ना कुकर उसके ऊपर ही रखा। उसके बाद फिर अभी मैं बता रही थी कि हस्बैंड आ गए। हस्बैंड आए तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, उनको भूख भी लग रही थी। तो मैंने देखा फ्रिज में कल का सालन रखा हुआ था। मैंने फटाफट सालन गर्म किया, रोटी भी बनी रखी थी दोपहर की। मैंने सालन गर्म किया, रोटी गर्म की, मैंने उनको खाना दे दिया। ओवन का ये बहुत ज़्यादा सुकून है कि खाना गर्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, और होता भी अच्छा ही गर्म है। मेरी आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, मेरा गला इतना ख़राब है बहुत ही ज़्यादा। मेडिसिन इतनी ज़्यादा ले आई हूँ, सिरप भी इतने ज़्यादा लेकर आई हूँ,
सीरम ख़त्म हो गया पर मेरी खांसी नहीं ख़त्म हुई, खांसी मेरी वैसे के वैसे है। और यहाँ मैंने सारा काम कर लिया था, साथ साथ मैं कपड़े धो रही थी। अभी मेरा जो है ना फ्लोर गीला था, यहाँ पे सारा वाइपर वगैरह लगाना था, तो मैंने सोचा पहले खाना चढ़ा दूँ फिर उसके बाद वाइपर लगाऊंगी, ताकि एक ही दफ़ा सारा साफ़ हो जाएगा। साथ ही मेरे हस्बैंड ने खाना खाया और वो चले गए अपने दोस्त के पास। वहाँ जाके जनाब गए और ऐसे गए कि पीछे वालों को भूल ही गए। मैं इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से, मैं ये सोच रही थी कि चलो ये जल्दी आ ही गए हैं तो बच्चों को संभाल लेंगे, मैं खाना बना लूँगी फटाफट। पर ऐसा नहीं होता। अभी यहाँ जी वही सारा काम मैंने जब ख़त्म कर लिया, खिचड़ी दम पर लगा दी, तब मेरे हस्बैंड घर तशरीफ़ ले आए। और जब वो घर आए तो फिर उन्होंने बच्चों को संभाला, और यहाँ आते साथ ही बच्चों को संभाला, क्या खुद भी सो गए और बच्चों को भी सुला दिया। खुद भी सो गई और अपनी बेटी को भी साथ ही सुला लिया अपने। अब वो रात को उठ के तंग करेगी, रात को उठ जाएगी और फिर वो सारी रात ही सोएगी। और यहाँ मैं समेटती थी इनके टॉयज जो इन्होंने बिखेरे थे, ताकि खाना खा सके, सब चीज़ें समेट रही थी मैं। और यहाँ मेरा बेटा जिद कर रहा था मामा कार्टून लगा दो। ये देखें जी कैसे आराम से सोई हुई है बाबा के साथ अपने, मेरी बेटी प्यारी सी। तो आज की रूटीन यही थी। और ये देखें इसने नया कारनामा सर अंजाम दिया। इसने ऑयल लिया है, सर में लगाया है और रजाई पे भी गिरा दिया है। वाइट है और मैंने इसको कहा कि बयान ये क्या किया, तो कहता मम्मा आप धो लेना।